फोन उठाओ आजाद, सिर्फ तुम समझ सकते हो। मैं कभी भी अपनी फैमिली को टूटने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई नुकसान हो जाए। जरा मुझे भी बताओ कैसे करोगे ये सब कुछ? आंटी, डरो मत। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किसी को कभी नुकसान पहुंचाना तो क्या सोच भी नहीं सकती। रिलैक्स हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बता भी दो, अब ऐसी क्या बात है? देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ। सच बताओ, खिजर को तुमने धक्का दिया था? देखो, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। मैं जानती हूँ इंसान कभी कभी ऐसा कुछ कर जाता है जिसका उसे पता नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी हर तरह मदद करूंगी। और वैसे भी इस पूरे घर में तुम ही एक सबसे अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, बहुत मासूम है। तो इसलिए जो बात है बता दो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। एकदम वो मेरे सामने आया और मैंने धक्का दे दिया। उसके हाथ में गन थी और मैं ये देखकर बहुत डर गई थी। अच्छा ठीक है, रो मत, खुद को संभालो, ठीक है? आप बताएं क्या करूं आंटी? मैं ये बात भूले नहीं पा रही। मैं खिजर अंकल के बारे में सब बताना चाहती हूँ ताकि मेरे भाई को कोई नुकसान ना हो। मैं नहीं चाहती मेरे भाई को एक भी खरोश आए, और ना ही मैं ये चाहूंगी कि भाई रेहान से अलग हो। अगर तुम जाकर बता दोगी तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि शादोलो वाले खामोश रहेंगे और तुम्हारा भाई, वो उसे छोड़ेंगे नहीं, समझी तुम? क्या मैं गलत कह रही हूँ? खजर साहब हिलिएगा नहीं, रुकिए, ऐसे ही रहिएगा। आराम से, आराम से। आप ठीक है ना खजर साहब? मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। नहीं अम्मी, आप वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन अलाउ नहीं। आप दोनों में से कोई भी साथ नहीं जा सकता। ये एक्सरे करवाने के लिए सिर्फ मरीज को ही साथ लेकर जाएंगे। आप लोग परेशान ना हो, ये थोड़ी ही देर में वापस ले आएंगे। बाबा, हम आपका यही इंतजार कर रहे हैं। रेहान, अगर मैं उनके साथ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। परेशान नहीं हो, जल्दी आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैंने शादुलो खानदान के बारे में सही कहा था ना, लेकिन काश कि मैं गलत होती और तुम मुझे गलत साबित कर सकते। मैं तुमको इस हाल में देखने के बजाय खुद गलत साबित होने को तरजीह दूंगी। मैं उस बदतमीज इंसान को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसे बताऊंगा झूठ बोलना कैसा होता है। बहुत जल्द अपनी बेटी के सामने झूठ बोला। रेहान को यकीन दिलाना होगा, इस बात का यकीन दिलाना होगा कि उसके बाप ने झूठ बोला उससे। और मैं सिर्फ उस इंसान के झूठ की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगा दादी जान, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं होने देना। दादी जान, मेरे ख्याल से आपको मीरान को भेजने के बजाय रोकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। मुझे कोई भी खतरा नहीं रोक सकता गोनल। अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए सोचो मीरान। देखो एलिफ को, बताओ मुझे उसका क्या कसूर है, किस जुर्म की सजा मिल रही है उसे? मसला खौफ का नहीं है गोनल, मसला ये है कि रेहान अभी भी मीरान की बीवी है। मीरान को इस वक्त अपनी बीवी का सोचना चाहिए। उसी का सोच रहा हूं। मैं सिर्फ एक झूठ की वजह से अपनी बीवी को खुद से अलग नहीं होने दूंगा दादी जान। एलिफ की तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे बता देना। आपने मीरान को क्यों ऐसे जाने दिया? मैं उसे ना भी भेजती तो उसे जाना ही था। अगर उसे रुकने का कहती तो वो और चरागपा हो जाता।
मीरान को इस वक्त हमारे सहारे की जरूरत है। अगर हमने एक खानदान की तरह उसकी मदद ना की तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। अब आप क्या चाह रही हैं? क्यों इन दोनों को आपस में मिला रही हैं आप? तुम अपने हसद और जलन में अपनी बिनाई खो चुकी हो गोनल। मेरा मसला है सिर्फ मीरान। इंसान की जिंदगी में हर चीज से पहले उसका खानदान होता है। सब्र करो। मैं सब्र ही कर रही हूँ दादी जान, इसीलिए अब तक चुप हूँ। लेकिन ये मत भूलें कि सब्र की भी एक हद होती है। अच्छा, सब्र का फल भी मीठा होता है। देखते हैं। खिजर साहब आप ठीक हैं? एक्सरे हो चुका है। कुछ ही देर बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपका शुक्रिया। कब तक लेकर जाएंगे मुझे? एतराफ किए बगैर नहीं जाओगे, सुना तुमने? क्यों झूठ बोला तुमने उससे? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ तुमसे पूछ रहा हूं खिजर शाहदुल्ला, क्यों क्यों झूठा इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर? तुम्हें क्या हक पहुंचता अपनी बेटी की आंखों में देखकर उसे झूठ बोलने का? लेकिन मैं जानता हूं ये तुम्हारा पहला झूठ नहीं था, जानता हूं। चलो मेरा तो ख्याल नहीं किया तुमने, अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया तुमने। हाँ, अपनी बेटी के साथ कैसा कर सकते हो तुम? एक सेकंड के लिए भी तुमने सोचा कि अगर उसे पता चल गया तुमने झूठ बोला तो उसके साथ क्या होगा? खिजर शाहदुल्ला, क्या तुमने सोचा इस बारे में? यह ज़मीर मर गया तुम्हारा। कोई अपनी बेटी से कैसे झूठ बोल सकता है? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। वो तुम लोगों के साथ रहेगी तो बहुत जल्द मारी जाएगी। मैंने महफूज रखा उसे और मैं उसे हमेशा महफूज रखूंगा। खिजर शाहदुल्ला, तुम चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जितने झूठ बोल लो। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि रेहान मुझसे दूर हो जाए। तुम्हें लग रहा है कि तुम इसमें कामयाब हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सीने में भी आग लगी है ना? अब तुम्हें भी अंदाजा हो रहा होगा कि तकलीफ क्या होती है, क्योंकि तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि मैं हमेशा तुमसे क्या कहता रहा। मैं तुम्हारे माँ बाप का कातिल नहीं हूं। शायद मैं तुम्हें कभी यकीन नहीं दिला पाता। अब मैं देखूंगा कि तुम रेहान को कैसे यकीन दिलाते हो। मीरान, जब इल्जाम लगता है ना, फिर ऐसी ही हालत होती है। सोचो कोई कुछ नहीं जानता, उस वक्त इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम ही समझ सकते हो मीरान। बस तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा था। मैंने ये झूठ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बोला। तुम बताओ, वो झूठ जिन पर तुम यकीन करते हो, इसी झूठ की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हुई। क्या कसूर था मेरी बेटी का? तुम रेहान को अपनी दादी से कभी नहीं बचा सकोगे। तुमने उनका सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन तुम्हारी दादी बाज आने वाली नहीं अजीजा, फिर कोई नई चाल चलेगी। अगर उस वक्त तुम्हारे नसीब ने तुम्हारा साथ न दिया तो फिर क्या होगा? बताओ मीरान, उस वक्त क्या करोगे तुम? अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी को इतनी अहमियत देते हो तो उसको मेरी दादी से नहीं बल्कि खुद से बचाओ, समझे तुम? रेहान की जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसके बाद उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम उसकी खुशियां छीनकर उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाह रहे हो खिजर शाहदुल्ला, समझे तुम?